नमस्कार भक्तों, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी कब है और इसके शुभ मुहूर्त और इसके महत्व और व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखें। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इससे पहले तृतीय तिथि के अगले दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में रिद्धि और सिद्धि के दाता भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष पूजा होती है। साधक गणपति बप्पा की कृपा पाने के लिए चतुर्थी तिथि पर व्रत भी रखते हैं। इससे काम में सिद्धि एवं सफलता मिलती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके लिए बड़ी संख्या में साधक चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा एवं भक्ति करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 28 जून को सुबह 9:53 पर शुरू होगी। वहीं 29 जून को सुबह 9:14 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। तिथि गणना से 28 जून को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ योग कब है। ज्योतिषों के माने तो आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी पर दुर्लभ हर्षण योग का संयोग बन रहा है। हर्षण योग का संयोग शाम 7:15 तक है। इसके साथ ही रवि योग का भी संयोग है। रवि योग सुबह 6:35 से लेकर अगले दिन यानी 29 जून को सुबह 5:26 तक है। इस योग में स्नान ध्यान कर भगवान गणेश की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा। साथ ही सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी में पूजन कैसे करें। विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। पूजन के समय अपने सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित शिव गणेश प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प के बाद विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूरे मनोभाव से पूजन करें। फिर अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र, चावल आदि चढ़ाएं और ओम गणपते नमः मंत्र बोलते हुए 21 ध्रुवा दल चढ़ाएं। जय श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं। पूजन के समय आरती करें। गणेश चतुर्थी कथा का पाठ करें। अपनी शक्ति अनुसार उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। इस दिन श्री गणेश चालीसा, गणेश पुराण, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, श्री गणेश स्तोत्र, संकट नाशम, गणेश स्तोत्र, गणपति अशर्वशीष आदि का पाठ करें। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। चतुर्थी की कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करने न जाऊं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग करके घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा, दूसरी थाली किसके लिए है? तब
पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से दर से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से पुत्र गणेश का सिर पुनः जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। अभी जानते हैं गणेश मंत्र जो आप गणेश चतुर्थी के दिन व्रत के दौरान जब पूजन के दौरान कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। आगे जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकटी और अमावस्या के पश्चात की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। श्री गणेश विघ्नहर्ता है, जाने सभी दुखों को हरने वाले देवता। अतः गणपति देव की कृपा से जीवन के असंभव कार्य भी सहजता से पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखने तथा गणेश पूजन करने तथा चतुर्थी कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक गणेश आराधना एवं पूजन करने से वे प्रसन्न होकर शुभाशीष देते हैं। इसलिए चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन मध्याह्न के समय श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता है इस दिन गणेश उपासना से सुख समृद्धि, धन वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, बुद्धि की प्राप्ति एवं वाणी में मधुरता आती है तथा गणेश के मंत्र जाप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। आज हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारी ये धार्मिक यात्रा सदा के लिए मंगलमय रहेगी और आप सभी के साथ हम बार बार मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।